वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी जस्ट किचन में आई हूँ नहा धो के, और बाबू अभी क्या करके बाबू ने भी मतलब सिर्फ सो के उठे हैं वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा पानी गरम वाला जो पानी मैं उनको देती हूँ, तो बोले मुझे दे दो। तो मैं बस वही कर रही थी किचन में। फिर मुझे याद आया कि चलो यार मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। और मैं उनको जो पानी देती हूँ उसमें रहता है, मतलब मैं नहीं पीती ये सानू दीदी भी यही वाला पानी पीती हैं। इसमें रहता है अजवाइन, लौंग और क्या बोलते अदरक, और अजवाइन लौंग अदरक, अजवाइन लौंग अदरक और साथ ही साथ हल्दी। और इसका मैं पानी थोड़ा सा पका के देती हूँ, वही मैं दीदी को भी देती हूँ। मतलब दीदी खुद से भी पी लेती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। एटलीस्ट दिन भर में एक बार ज़रूर पिए अब, क्योंकि मैं तो इतना हार्ड वाला पानी नहीं पी सकती हूँ कि जिसमें ये सारी चीज़ें डली हूँ, तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन बाबू यही वाला पीते हैं। एंड एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप ऐसे कोई पानी वानी पी रहे हैं तो फिर ध्यान रखिए कि उस टाइम अगर आप चाय अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, थोड़ी देर बाद चाय पीजिए। तो मैं चाय अवॉइड नहीं करती हूँ, मैं एक टाइम चाय ज़रूर से पी लेती हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी ज़रूरी है। एंड अब इतना रिस्की भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अब मेरा 7 मंथ चलने लगा है। 5th मंथ के बाद ना आप सब कुछ खाते पीते रहो, कुछ नहीं होता। नॉर्मल चीज़ें खाओगे ना आप, तो आपकी सब कुछ ही चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। सो अभी मैंने उनका पानी देखो गुनगुना कर दिया है, पका के मैंने ऑलरेडी रख दिया था। और यही वाला पानी दीदी पी के चली गई थी, क्योंकि तो बस अब मैं उनको गर्म करके ये वाला पानी दे दूँगी। एंड आज का लुक कैसा लग रहा है, ये कुर्ती का लुक मैं अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। आज मैंने ब्लू काजल लगाया हुआ है एंड ये न्यूड लिपस्टिक है। सो आई रियली होप कि अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमेशा मैं डार्क ही लगाती हूँ इसलिए। गाइज ये पानी मैंने उनके लिए गर्म कर दिया है, और अब मैं इसे छन्नी से छान के दे दूँगी। देख रहे हो आप, अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, और लौंग और थोड़ी सी 4-5 दाने अजवाइन की मैंने पीस के डाली हुई हैं, तो इसलिए वो पाउडर है, और हल्दी है। ये पानी मैंने छान लिया है, और ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ाता है। तो यहाँ पे बाबू ने मुझे बोला था कि भर के गिलास मत देना, तो एकदम से भर के गिलास नहीं दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा कम ही दे रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने बाबू को पानी दे दिया है, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो तब तक उन्होंने मुझे 1 कप चाय बना के दी है। जो मिशिका पी रही है वो हमेशा बॉर्नवीटा वाला दूध होता है, क्योंकि बॉर्नवीटा डाल देते हैं ना तो उसका चाय जैसा कलर भी हो जाता है, और बच्चे को ऐसा लगता है कि यही मम्मी पापा पी रहे हैं। हम लोग कभी उसको नहीं बताते कि ये हम लोग चाय पी रहे हैं, और अगर कभी उसको ये पता भी चल जाता है कि हम लोग चाय पी रहे हैं तो बोलती मम्मा हमें बॉर्नवीटा वाला दूध दे दो। लेकिन उसको साथ में इंजॉय करना होता है, तो फिर हम लोग भी नहीं उसको मना करते कि चलो ठीक है एंजॉय करना है तो करो। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब आप लोग बोलते हो ना कि मिशिका मोबाइल देखती है, तो मोबाइल ज़्यादातर वो जब खाते पीते टाइम हम लोग चलाते हैं ना, तो तभी देखती है। यहाँ पे मैं बाबू से कुछ पर्सनल बातें डिस्कस कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी चिड़चिड़ भी हो गई है। आप मेरे फेस इंप्रेशन से देख सकते हो। और हो जाता है, पति पत्नी जब साथ में बैठते हैं ना तो हर प्रकार की बातें होती हैं, और अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों के बीच में एक जो बॉन्ड है वो ये है कि हम लोग कितना भी एक दूसरे के, अगर एक कुछ बोल रहा है तो दूसरा चुप रहता है, दूसरा कुछ बोल रहा है तो मतलब हम चुप रहें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिशिका की मस्ती। ऐसे तो नहीं, आज आने वाले डियर चैलेंज हम आपको दिखाऊंगा। हम बर्गर दिखाऊंगा, बर्गर। आज पापा बनाए हैं मैं बर्गर बना रहे हैं आपके पापा? नहीं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं? हाँ। आपके लिए? हाँ। पक्का? हमको तो लग रहा था बर्गर बन रहा। अच्छा, हमको पता है, हमको पिज़्ज़ा ना। मम्मा का हैप्पी बर्थडे कब है? सोने दो, बताने दो। सोचना है? नहीं, हम बताऊंगा आपको। बताओ जल्दी। बनाए 1 घंटे 1 घंटे बाद? हाँ, 1 घंटे है वो। अच्छा,
तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू कौन करेगा। आपने तो किया ही नहीं आज, आपने वेलकम। हाँ गई बिट्टू, मैंने मिशिका का फेमी चैलेंज। हाँ, कैसी हो आप? आज होने वाली है ये चैलेंज। मतलब चैलेंज पे क्यों अटक गई तुम्हारी सुई बेटा? मम्मा देखो इसको क्या किया है। अच्छा हमने लग रहा भैया है। को मारा और सुनीता को, हम्म। हमने सुनीता को घर से बाहर निकाली। अरे पोपले। अच्छा, और बताओ, गाना सुना दो सबको। माई नानी। मैनो चढ़े ओना ते बेंदी ओले देना, ऐसे नहीं गाते। खुशे अखों वाली देने दे। मत सुनाओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। मिशिका को ये गाना सुन के बिल्कुल परी वाला फील होने लग जाता है, शर्मा जाता है मेरा घोड़ा, मेरा जुआ बाबू शर्मा जाता है। मम्मा रोई रोई कर लेगी मिशिका। हाँ, मिशिका गुस्सा हो गई मम्मा से। बाबू किचन में है, कुछ बना रहे हैं। आई डोंट नो क्या बना रहे हैं, मुझे किचन में इंटर नहीं करने दे। पिज्ज़ा बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं बाबू। ढक गई। फटाफट से मैं लंच बना लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे इतना सारा खाना बनाना है, बाल भी मेरे आधे सूखे आधे गीले हैं, लेकिन मैंने कवर करके अच्छे से हाथ धो के फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। सो यहाँ पे आधी सी तैयारी मैंने कर ली है। सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है। जिस भी बर्तन में आपको बनाना है बना सकते हैं। मैं तो हमेशा कढ़ी इसी बर्तन में बनाती हूँ क्योंकि इस बर्तन में बहुत अच्छे से पक जाती है। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है। यहाँ पर ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया है। और जो वो ढक्कन दिख रहा है ना, उसमें क्या क्या रखा है मैं बता देती हूँ। उसमें है अजवाइन, उसमें है जीरा और मेथी और हींग। तो ये चीज़ें डालने के बाद जैसे ही वो फूटने लग गई, मैं इसमें डाल दूँगी ये। और हमारे यहाँ कड़ी पत्ता नहीं था तो ये जो पेस्ट है ना, ये डाल दूँगी। अगर कड़ी पत्ता है तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ता तो आपको पता ही है इसी के लिए बना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ढक के। और इस मसाले को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाले वाली कड़ी है और एक बिल्कुल सिंपल वे में बनती है। मतलब मैं तो कई बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ मसाले वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसी स्टेप पे हल्दी डाल दी है। और मट्ठा में यानी छाछ में मैंने बेसन घोल के रख लिया है। यहाँ पे मैं भजिए की भी तैयारी साथ ही साथ करती जा रही हूँ। तो मैंने मूंग दाल निकाली हुई है, जो हमने रात में फूलने के लिए डाल दी थी, तो वो थोड़ी सी बची है, तो ये मैंने मूंग दाल ले ली है। और इसमें अब मैं 3-4 हरी मिर्च डाल के और इसको अच्छे से फ़ाइन पेस्ट इसका पीस लूँगी। सो इसका फ़ाइन पेस्ट आपको पीसना है, जितना हो सके उतना बारीक आप पीस लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करके भी पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्योंकि भजिए में हमें पानी डालना है जब हम बेसन घोलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पीस लूँगी। और कड़ी का घोल आप देख सकते हैं बना के मैंने पहले ही रख दिया है। सो बस आप कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको लगे कि आपका मसाला हो गया है, ये देखिए मेरा तो बाजू से लगने भी लगा था, तो मैंने सीधा वो मसाला वाला घोल बेसन और मट्ठा वाला घोल डाल दिया है। और मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर मट्ठा आधा लीटर है तो आप बिल्कुल 100 ग्राम से भी कम कम बेसन लें, ज़्यादा बेसन ना लें, क्योंकि कड़ी काफ़ी कड़ती है, जिसकी वजह से वो गाढ़ी हो जाती है। फिर जैसे एक उबाल आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कढ़ी में कितना पानी डलना है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था। और ये देखिए अब मैं भजिए की तैयारी भी करने लग गई हूँ, क्योंकि भजिए की तैयारी आपको पहले कर लेनी चाहिए। फुला के रख दोगे ना तो और अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो मैंने वो दाल निकाल ली है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है और यहाँ पे हल्दी डाल दी है मैंने, और ये धनिया पत्ती काट के डाल दी है। साथ ही साथ मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। और बस अब मैं उसमें नमक डाल के इसको अच्छे से घोल के और रख दूँगी, रेस्टिंग टाइम के लिए रख दूँगी। और जब मेरे चावल हो जाएंगे उसके बाद मैंने भजिया निकाले थे। यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ चावल। तो सबसे पहले मैंने कुकर में तेल डाला हुआ है, फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा। और जैसे ये जीरा अच्छे से फूट जाएगा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डाल देना है चावल। जीरा का फूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एकदम काले भी ना करें, लेकिन एटलीस्ट उनमें से जब तक चट चट की आवाज़ ना आए तब तक इसमें कुछ और ऐड ना करें। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं और इनको हम चलाते चलाते थोड़ा सा सेकेंगे, क्योंकि
कि जब जीरा राइस आप बनाते हो ना तो उसको सेंकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चलाते चलाते इसको सेंक ली हूँ। उसके बाद आपने अगर 1 गिलास चावल लिया है तो आपको 2 गिलास पानी डालना चाहिए। अगर आप एकदम फरेरा फरेरा चावल चाहते हो तो आपको कम से कम 1.5 गिलास पानी डालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए और इससे बहुत फरेरे चावल बनते हैं। तो बस अब मैं इसमें उस हिसाब से पानी डाल दूँगी और इसे ढक दूँगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे चावल भी हो गए हैं, कढ़ी भी अच्छे से कढ़ चुकी है और मैंने भजिए भी निकाल दिए हैं और साथ ही मैं यहाँ पे अपनी रोटियाँ सेक ली हूँ। तो बस इतना ही इजी आज का मेरा खाना बना था। कहने को तो इजी है, एडिटिंग में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन बिलीव मी गाइस कढ़ी में टाइम लगता है। 40 मिनट तक तो आपको चाहिए होते हैं पूरी कढ़ी में। लेकिन उस बीच में अगर आप खुद भी रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेते हो ना तो उस बीच में आपका सब बन जाता है, भजिया बन जाता है, रोटी भी बन जाती है और चावल भी बन जाता है और किचन के थोड़े बहुत काम भी हो जाते हैं। सो बस ये करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ और ये कपड़े मैं जब अनपैक कर रही थी तो बाबू ने मुझे अनपैक नहीं करने दिए। क्यों नहीं करने दिए मैं बता ही दूँगी आपको आगे। और बस इसी वजह से नहीं करने दिए, नए घर की शिफ्टिंग का बोल रहे थे, कह रहे थे क्या मतलब तुम अभी अनपैक कर रही हो, 4 दिन बाद अगर बोलने लग गए कि चलो मिल गया घर तो फिर जाना पड़ जाएगा, तो फिर बस तो इसीलिए तो मैंने कहा कि क्या करें, तो अभी से पैकिंग करना स्टार्ट कर दें। तो बोले अगर जो हाथ में है जो तुम्हारा यूज़ का नहीं है उसकी पैकिंग कर लो, अब तुम साड़ी डेली तो पहनती नहीं हो तो इन सब चीज़ों की पैकिंग कर लो। तो अब मैंने भी सोचा है कि हाँ धीरे धीरे करके मैं कर ही लूँगी, ज़्यादा बेटर रहेगा और सबसे अच्छी भी बात है क्योंकि इकट्ठा नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर प्रेशर। खाना बन गया है और खाना बहुत ही अच्छे से मैंने बना लिया है। अभी मुझे खाना है लेकिन उसमें मैंने भजिया डाले हुए हैं क्योंकि जब कढ़ी के भजिया जब तक फूलते नहीं हैं बाबू को पसंद नहीं आते हैं, तो मैं हमेशा पहले से डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी से फूल जाएँ। जब उसमें फूल जाते हैं तो बाबू को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अभी वो वही कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने अभी कढ़ी बनाई हुई है, चावल बनाया हुआ है, रोटी बना दी है, भजिया भी बना दिए हैं। और भजिया की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि कई बार मैं भजिया की रेसिपी अलग से भी शेयर कर चुकी हूँ, सबको आते हैं, बेमतलब में मुझे व्लॉग को लंबा नहीं करना था। एंड आप लोगों ने मिशिका की मस्ती देखी, आप लोगों को कितना मज़ा आया। आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं उस टाइम पे शूट कर लेती हूँ जिस टाइम पे उसका मूड होता है। कई बार क्या होता है ना उसका मूड नहीं होता है फिर, क्योंकि कल जैसे चैलेंज वीडियो में उसका मूड नहीं था आप लोगों से बात करने का, उसने बिल्कुल भी बात नहीं की और आप लोग मिस करते हो उसको। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि जितने टाइम उसका मन है ना मैं आप लोगों को उतनी टाइम की क्लिप ऐड कर पाऊँ। एंड यही तो यादें हैं जो मेरी आगे रहने वाली हैं। साथ ही साथ गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं मेरे यहाँ पे पूरे बैग लगे रखे हैं। वो जब मैं दमोह जाने वाली थी ना, आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तब से लेके अब तक रखे हुए हैं। 15 दिन से क्या 1 महीने से ज़्यादा हम लोग सोच रहे थे जाएंगे क्यों अनपैक करना, लेकिन वो पैकिंग अनपैकिंग ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। और साथ ही साथ अभी भी बाबू मुझे यही बोल रहे हैं कि तुम अनपैक मत करो क्योंकि हो सकता है कि हम ये घर खाली करें तो ये जो बैग हैं इसमें तुम्हारी साड़ी वगैरह हैं, मेरे कपड़े हैं, मिशिका के कपड़े हैं न्यू वाले, सानू दीदी के न्यू वाले कपड़े हैं, तो ये जो कपड़े हैं अपन ऐसे के ऐसे उठा के ले जाएंगे। तो अभी मैं मतलब उसकी भी आप समझ लो एक तरीके से कि हमारी ये भी तैयारी होने लगी। आप लोगों ने चैलेंज वीडियो देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, देखो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को चैलेंज वीडियो में। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लगता है नहीं देखा है, बिकॉज व्यूज़ से हम समझ जाते हैं कि कितने सारे लोगों ने देखा, कितने सारे लोगों ने नहीं देखा। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा चाउमीन स्पाइसी है। नो डाउट स्पाइसी थी, बट वो स्पाइसी कैसी थी वो भी मैं बताती हूँ। एक्चुअली में बाबू ने क्या किया, ग्रीन चिली को कट करके डाला, ठीक है, और ग्रीन चिली को कट करके डाला। जब हम चैलेंज कर रहे थे तो मैं उसको सिलेक्ट करके मतलब उसको निकाल के तो अलग कर नहीं सकती थी, तो मैं सब खाते जा रही थी। तो जब वो मुंह में पड़ रही थी मेरी मतलब धुएं निकल रहे थे कान से। ग्रीन चिली नुकसान नहीं करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन चिली आराम से आप खा सकते हो। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों के यहाँ पे हम लोग मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हद तक खा लेते हैं, तो हमें कभी वो नुकसान नहीं करते हैं, ना कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोग बोले बेबी को प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इतना ज़्यादा मिर्च मसाला खाती हूँ, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने बहुत मिर्च मसाला खाया। आप सभी को पता है मैं कितना अदरक लहसुन खाती हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी हमारे यहाँ बनती हैं जो आप लोग देखते हो वो हमारे यहाँ रेगुलर बनती हैं। तो रेगुलर वाली सब्ज़ी देखते हो, ऐसा तो है नहीं कि कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी वाली नहीं है, ये रेगुलर वाली है। तो हमारी जो बॉडी है ना
अब वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि हम इतना मिर्च मसाला खा लेते हैं तो आराम से सह जाती है। ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे घर की 2 दिन की सब्ज़ी भी खा लेंगे ना तो उनका पेट खौल जाएगा, बट ये हमारे साथ नहीं होता है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि क्या होता है कि बॉडी को आपने शुरू से कैसा रखा है। कई लोग क्या होता है बहुत ठंडा ठंडा खाते हैं तो फिर वो गर्म नहीं खा पाते हैं, बट हमारी बॉडी हमें शुरू से ही ऐसी रही। पहले मैं गांव में रहती थी तो मेरी मम्मी बहुत मिर्च मसाला यूज़ करती थी, और अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत मिर्च मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो वेजिटेरियन होने के साथ साथ हम लोग ऐसा भी खाना बनाते हैं कि कभी किसी चीज़ की लगी नहीं कमी। कटहल की सब्ज़ी भी इतनी अच्छे तरीके से बनती है और सारी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं, सो डोंट वरी। एंड अजीनोमोटो के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि दी ये अजीनोमोटो क्यों खाया। तो देखो, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ रेगुलर तो अजीनोमोटो यूज़ होता नहीं है। बाबू ने रेसिपी बनाई और उन्होंने बहुत टाइम बाद बनाई। इवन मैं टाइम बाद क्या बोलूँ, चाउमीन उन्होंने काफ़ी टाइम बाद बनाई है, और उनको नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में अजीनोमोटो नहीं खाया जाता है, तो उन्होंने डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अजीनोमोटो डाला है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ डाला है। तो मैंने बोला कितना डाला, क्लिप दिखाओ। तो मैंने जब क्लिप देखी तो उसमें थोड़ा सा डाला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग इतने ही से समझ लो कि जैसे हम कभी बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, या कोई बाहर जाते हैं चाउमीन खाते हैं, तो क्या उसमें नहीं पड़ता अजीनोमोटो? पड़ता है ना, फिर भी हम खा लेते हैं, और प्रेगनेंसी में भी खा लेते हैं। तो हमारे डॉक्टर ने पहली बात तो हमें ऐसा कुछ सजेस्ट किया ही नहीं है कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना। कई लोग की जो प्रेगनेंसी होती है वो सेंसिटिव होती है, तो उन लोगों को मना किया जाता है। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए बाउंडेशन नहीं रही, ना ही मिशिका के टाइम पे, ना ही अभी। मैं आपको बता दूं कि अगर ये लॉकडाउन खुला होता तो मैं ज़्यादातर फूड बाहर का खा रही होती, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं होता। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। तो खाना खाने का मन नहीं होता तो मैं बाहर की चीज़ें खाती। वो तो लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। मिशिका के अगर टाइम की मैं बात करूँ, मैंने इतना ज़्यादा बाहर का फूड खाया है, इतना ज़्यादा कि हद से ज़्यादा। मतलब डेली मेरे को समोसे बहुत पसंद थे, तो मैं डेली समोसे तो मुझे सुबह में नाश्ते में चाहिए हैं। सोचो, सुबह नाश्ते में 9 महीने मैंने केवल समोसे पसंद किए हैं। और शाम को मुझे चाहिए रहती थी मंचूरियन चाव। तो मंचूरियन चाव बाबू शाम को लेके आते थे और मैंने खाया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, मैं खुद इतनी अच्छी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आप लोग इतना भी लोड मत लो। कई लोग काम के लिए बोल देते हैं, कई लोग किसी चीज़ के, मैं डेली वही बातें नहीं करना चाहती हूँ। बट क्या होता है ना, जब आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो उनको मैं आंसर एक एक करके देती हूँ, बट कई लोग बहुत अलग तरीके से पूछते हैं जिसका आंसर मुझे वीडियो के थ्रू देना पड़ता है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ। आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और घर के अपडेट मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि घर की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। बाबू 1-2 जगह गए हैं, फ्लैट देख के आए हैं, और हम लोग सोसाइटी में ही लेने वाले हैं, तो फ्लैट देख के आए हैं। और जब जौन सा भी फ्लैट फाइनल होगा तो वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। क्या मतलब मैं डेली आपको दिखाऊं कि देखो ये फ्लैट देखने आया, वो फ्लैट, ये मुझे नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक ढेर सारा कीजिए। आप लोग वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दिल से।